SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सट्टे और लॉटरी सेंटर का भांडाफोड़, गोबरसही इलाके में मचा हड़कंप, फरार हुए सट्टेबाज, भारी मात्रा में केरोसिन तेल बरामद। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 4 जिलों में पटाखे की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, दुकानदारों में छाई निराशा। और अब मुजफ्फरपुर की नदियों में भी शराब की होगी चौकसी, डीएम ने किया मोटर बोट का शुभारंभ। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में पुलिस ने छापेमारी कर सट्टे और लॉटरी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। मौके से मुख्य सरगना की पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कमरे से काफी संख्या में लॉटरी का टिकट, कैलकुलेटर, पैसा और कई अन्य सामान बरामद किया गया। ठिकाने के ठीक बगल के एक लॉज में भी छापेमारी हुई। यहां से भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए केरोसिन तेल बरामद किया गया। सट्टा और लॉटरी का अड्डा एक रिटायर्ड सैनिक के मकान में चल रहा था। यहां से लॉटरी के कई पोस्टर और ट्रांसपोर्ट एवं एक नर्सिंग होम की रसीद भी मिले हैं। रिटायर्ड सैनिक और लॉज ऑनर की तलाश जारी है। पुलिस छापेमारी की भनक लगने पर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने सट्टे और लॉटरी का धंधा चलाने वाले अब्बास उर्फ हरेंद्र की पत्नी निर्मला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वह रिटायर्ड सैनिक के मकान के बगल वाले लॉज में रहती है। पहले उसने अपने पति का नाम हरेंद्र बताया, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई बताने लगी। बताया कि अब्बास ही नाम बदलकर हरेंद्र नाम से सट्टा का अड्डा चला रहा है। दोनों ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। एक बच्चा भी है। महिला अपने पहले पति को छोड़ चुकी है। पुलिस ने गोदरेज का लॉक तोड़कर अंदर से लॉटरी का बैनर, पोस्टर, कैश, जेवरात, रसीद समेत काफ़ी सामान बरामद किया। इसे भी जब्त कर लिया गया। गोदरेज से 2 गुल्लक भी मिला। एक में 500 का नोट तो दूसरे में 200 रुपये का नोट डालने की बात लिखी थी। इसे भी जब्त किया गया। रिटायर्ड सैनिक के मकान का निचला हिस्सा इस तरह से बनाया गया है कि जैसे अवैध धंधे के लिए ही बनाया गया हो। इसमें कई खुफिया दरवाजे और भूल भुलैया वाले रास्ते हैं। मकान के ऊपरी हिस्से में
एक बुजुर्ग महिला थी जो रिटायर्ड सैनिक की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि उसने अपने पति का नाम नहीं बताया। महिला से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण उसकी आवाज़ समझ नहीं आई। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि सभी सामान को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि सुबह से लेकर देर रात तक काफ़ी लोगों का जमावड़ा इस मकान में लगता है। शराब, स्मैक और मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। मोहल्ले के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। शाम होने के बाद लड़कियां उस रास्ते जाने से भी डरती हैं। वो सोचा मेरे थे कि वो सही में एक जगह जो है सट्टेबाजी की जो है ये लोग सट्टेबाजी खिला रहे थे, उसी में जो है यहाँ पर पहुँचे, छापमारी हुई है और वो सूचना सत्यापित हुई है, सत्यापन हुआ है। साथ में कहन तेल का जो है ये 8-9 जो भरा हुआ ड्रम है और इसके लोकल जो भी हमारे जो PDS के पदाधिकारी हैं उन्हें खबर किया गया है। अगर तरह कार्रवाई की जा रही है। कुछ अरेस्टिंग हुई है सर? अरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हम लोग पता करें कौन लोग चलाते थे, कुछ पता चल पाया है? हाँ, तो लगा हुआ है, पता चल जाएगा। कुछ बरामद भी है क्या? हाँ, बहुत सारा ये जो छोटा नोट के मतलब ये है और साथ में जो है पुर्जा है उसका सत्यापित है कि यहाँ पे ये घटना हो रही थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना और मुजफ्फरपुर समेत 3 जिलों में शुक्रवार से ही पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री या पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। परिषद ने इन शहरों के अलावे गया में भी किसी तरह के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण की मात्रा के मद्देनजर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इन शहरों में प्रदूषण की मात्रा पहले से ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बोर्ड इन शहरों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है। डीएम प्रणब कुमार ने मुजफ्फरपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग पटाखे न फोड़े। तो मैं मुजफ्फरपुर वाले लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो गया है, वैशाली है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, ऑलरेडी नॉन अटेंडमेंट जोन में आता है और क्रैकर्स वगैरह यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल हरित दीपावली सेलिब्रेट करें और जो भी प्रदूषण इस तरह के तत्व काफ़ी हानिकारक होते हैं और हम लोगों ने जाड़े के समय में और ऐसे समय में देखा भी है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, एयर में जो शुद्धता रहनी चाहिए वो नहीं रहती है, कई तरह की सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोगों को हरी दीपावली की तरफ रुझान होना चाहिए। इसको हम लोग पटाखा की बिक्री बैन करके भी इसको हम लोग लागू कराएंगे। ग्रीन क्रैकर के नाम पर जनरल क्रैकर की ग्रीन क्रैकर, देखिए इसके लिए डेफिनेटली इसको हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं और साथ में जो दंडात्मक कार्रवाई है दोनों सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस पर रोक लग सके। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग ने अब नदी में भी चौकसी कड़ी कर दी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डीएम प्रणब कुमार ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट में नया मोटर बोट का शुभारंभ किया। यह मोटर बोट एक स्पीड मोटर बोट है जो ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन एवं जीपीएस सिस्टम से लैस है। मोटर बोट पर एक लॉन्चिंग पैड है जहां से ड्रोन टेक ऑफ एवं लैंड कर सकता है। डीएम ने बताया कि इससे नदी गश्ती एवं छापेमारी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी। यह मोटर बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा और नदी मार्ग से अवैध शराब ले जाने वालों को पीछा कर पकड़ेगा। डीएम ने कहा कि शराबबंदी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र सुदृढ़ एवं सक्रिय है। बड़े पैमाने पर बूढ़ी गंडक नदी में पेट्रोलिंग कराई जाएगी। रात्रि में भी सघन नदी गश्ती होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा स्पीड बोट बेसिकली रिवर पेट्रोलिंग के लिए आज हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसके पहले भी हम लोग बोट के माध्यम से लगातार रिवर पेट्रोलिंग करा रहे थे, लेकिन स्पीड बोट मिलने से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और साथ में ही दूरबीन के माध्यम से रिवर पेट्रोलिंग की जा रही है। चूँकि मुजफ्फरपुर ज़िले में विशेष रूप से बूढ़ी गंडक नदी पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले को लगभग 2 भागों में बांटती है और काफ़ी बड़ा इसका एरिया है।
तो हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और नदी के किनारे भी लगातार गश्ती कराई जाती रहेगी, ताकि यदि कहीं भी किसी भी तरीके से मद्य निषेध नीति का वायलेशन पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब स्थिति आप देख रहे हैं, जैसा कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है, थल पर निगरानी की ही जा रही है, अब जल के माध्यम से भी काफ़ी बेहतर तरीके से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी परिस्थिति में मद्य निषेध नीति को सबसे बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके, और इस पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में जब्त प्रतिबंधित देशी और विदेशी शराब को पुलिस लाइन में नष्ट कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक संजय राय एवं इंस्पेक्टर अभिनव कुमार की देखरेख में शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि उत्पाद विभाग के लगभग 1500 लीटर और विभिन्न थानों में जब्त 3000 लीटर देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। यहाँ पे पुलिस लाइन में अभी जितने भी थाने और उत्पाद विभाग में जो भी शराब जिनका विनिष्टीकरण आदेश प्राप्त हो चुका है, उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उसमें निरीक्षक और मैं स्वयं अपने पर्यवेक्षण में वो विनिष्टीकरण करा रहा हूँ। करीब 1500 लीटर होगा पुलिस एक्साइज का मामला, और करीब 3000 लीटर होगा पुलिस का। सबको विनष्ट किया जाएगा। नहीं, उसमें उस संबंध में क्लियरिफिकेशन निकल गया है प्रदूषण मंत्रालय का कि इससे कोई प्रदूषण नहीं है। डीएम प्रणब कुमार ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के छठ घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को घाट की सफाई, बैरिकेडिंग, प्रकाश की व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिया। प्रसिद्ध सीढ़ी घाट और नमामि गंगे परियोजना का भी निरीक्षण कर उन्होंने बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन घाटों पर पानी अधिक है वहां पर बांस से बैरिकेडिंग करने के लिए कहा गया। सभी घाटों पर लाइट की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ व्रतियों को छठ घाट को लेकर के हम लोगों ने सभी घाटों का चिन्हांकन करा लिया है और इसमें सफाई का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। और वैसे घाटों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जहां पर कौन संवेदनशील घाट हो सकते हैं, इन सब का चिन्हीकरण कराया जा रहा है और समय से काफ़ी पहले हम लोग सभी घाटों का वो ठीक करा लेंगे। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में आने वाले बुखार के मरीजों की डेंगू की जांच की जा रही है। प्रतिदिन 20 से 25 मरीजों की डेंगू जांच के लिए नमूना लिया जा रहा है। पीएचसी स्तर पर जांच किट नहीं रहने से मरीजों को परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर युषी शर्मा ने बताया कि डेंगू को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। बुखार के मरीज की जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में 22 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले डेंगू की शंका होने पर जांच के लिए मरीजों को एसकेएमसीएच भेजा जाता था, लेकिन अब यह सुविधा सदर अस्पताल में ही मिल रही है। डेंगू में 18 केस थे, एक परसों बढ़ा था, 19 हुआ, 4 और पुष्टि हुई। 3 इधर हुआ है, 22 हैं, लेकिन कोई वैसा गिरे हुई स्थिति में नहीं है। तैयारी मेरा मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ तक 5 बेड का मैं तैयार करके अलग से डेंगू का वार्ड रखता हूँ। डेंगू वार्ड में बेड 5 बेड सुरक्षित है और हर एक सीएचसी को 2-2 बेड सुरक्षित रखने के लिए डेंगू के नाम पर रखा हुआ है। सभी व्यवस्था मेरे यहाँ ठीक ठाक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और फॉगिंग और साथ ही साथ वो एंटी लार्वल का जो छिड़काव जो है टेमिफॉस का, वो दोनों चल रहा है। हमारे नगर निगम इससे सहयोग कर रहा है। पूरा जहाँ जहाँ केस है वहाँ फॉगिंग हो रहा है। जनरल जहाँ भी नाली है, जहाँ पानी वानी स्टैग्नेट करता है, उसमें टेमिफॉस के हमारे विभाग के द्वारा भी जो डीबीडीसी वहाँ डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी सब जगह फॉगिंग हो रहा है। सर, बरसात का समय है और शहरी इलाकों में कई जगह जल जमाव हुए हैं जहां पर फॉगिंग की भी व्यवस्था भी नहीं की गई है, वहां पर क्या कर? उसमें फॉगिंग का व्यवस्था हम उस जगह नहीं करना है। फॉगिंग का नियम है कि जहां भी डेंगू का केस है उसके 500 मीटर के रेडियस में फॉगिंग होगा। मालक्षेपों से फॉगिंग होता है और नाली जहां जहां स्टैग्नेट है वहां पर टेमिफॉस का कराना है। और प्रचार प्रसार हम भी कर रहे हैं और आप मीडिया बंधु से भी मेरा अनुरोध होगा कि पब्लिक में इस मैसेज को डालें कि हर एक घर में मिट्टी का तेल रहता है। जहाँ भी उनके घर के आसपास अगर कहीं पानी स्टैग्नेट है, पानी को फेंकने लायक है तो फेंक दें, हटा दें। अगर नहीं हटने लायक है तो उसमें 1-2 बूंद मिट्टी का तेल डाल देंगे। उसमें जो भी उसका जो लार्वा होगा वो मरती होगा। जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। और पूरा बाजू का लोग कपड़ा पहने
और रिपेलेंट जो होता है हमारे देहात में या शहर में सबसे अच्छा रिपेलेंट होता है सरसों का तेल, वो लगा करके रहें, पूरा बांह का कपड़ा पहने, पूरा बल का कपड़ा पहने। मच्छरदानी का उपयोग अधिक से अधिक समय तक करें, बिना मच्छरदानी का कोई सोए नहीं, यही डेंगू से बचाव का उपाय है। और बहुत घबराने की बात नहीं, जितना डेंगू होता है उसमें सैकड़े 4 से 5 केस ही का चांस रहता है कि सीरियस होने का, 95 जो है साधारण इलाज से ठीक हो जाता है। इसलिए बहुत नर्वस होने के लिए लेकिन सतर्क करने की जरूरत है। हम लोग भी इसमें सतर्क हैं। अब पूरी तैयारी है विभाग से, सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के खिलाफ आरक्षण बचाओ मोर्चा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला से आक्रोश मार्च निकाला। मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरेगंज टावर पहुंच सभा में तब्दील हो गया। मोर्चा के सदस्यों ने लोगों से 20 अक्टूबर को होने वाले बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की। समाज सेवी राकेश कुमार साहू ने कहा कि अति पिछड़ा और दलित की अनदेखी की जा रही है। साजिश के तहत आरक्षण का बहाना लगाकर निकाय चुनाव को स्थगित करा दिया गया। वहीं भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक चंदन पासवान ने कहा कि भाजपा एक साजिश के तहत अति पिछड़ा और दलितों का आरक्षण छीनना चाहती है। जुलूस में मोर्चा के संयोजक आनंद पटेल, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक उमाशंकर सहनी सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल थे। बिहार की जनता सड़क पे आ गई है और जिस तरीके के एक तानाशाही रवैया पूरे देश में चल रहा है उसके खिलाफ जो है अब जनता जागरूक हो गई है। इसे लेकर नगर निगम की जो अभी रद्द किया गया है, रोका गया है चुनाव, उसका विरोध हो रहा है और लोग बहुत आक्रोशित हैं। और लोगों का कहना है कि सरकार बीच में चुनाव नहीं रोक सकती है, ये जनहित के खिलाफ है। इसी का आक्रोश मार्च जो है लोग निकाल रहे हैं और 20 अक्टूबर को पूरा बिहार बंद किया गया है। इसी के समर्थन में हम लोग आज रोड पे आए, रोड पे उतरे। देखिए, नगर निगम चुनाव में जो है जो न्यायिक फैसले आए हैं, कहीं ना कहीं यानी कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज का जो है हकमारी किया जा रहा है। यानी कि सरकार पक्षपात करते हुए, यानी कि भाजपा की सरकार जो है पक्षपात कर रही है और जो है आरक्षण को ख़त्म करने की बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए जो है संपूर्ण बिहार जो है 20 अक्टूबर को बंद रहेगा, जिसके लिए तमाम यानी कि दलित, पिछड़ा, मुस्लिम एकता जो है बनाकर यानी कि पूरे बिहार बंद का हम लोग आह्वान किए हैं। और तमाम जो है अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा समाज के लोग और अक़लियत समाज के लोग उस दिन जो है बिहार बंद के सफल बनाएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 81वीं जयंती पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान की ओर से मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोहन प्रसाद सिन्हा, समाज सेवी प्रेमचंद सिंह, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। आज महान देशभक्त, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, जिन्होंने रक्षा अनुसंधान, भारत की सैन्य शक्ति को पूरे विश्व में शक्तिशाली बनाना चाहते थे, ऐसे महामानव धरती पर बार बार नहीं आते। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में सर्वसम्मति से चुने गए। इतना शालीनता, इतना उदार, शुद्ध हृदय, सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। कहा जाता है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज ही के दिन 1931 में उनका जन्म हुआ था। आज 81वीं उनकी जयंती राष्ट्र मना रहा है और उनका जीवन बड़ा ही कठिन परिस्थिति में गुजरा, बहुत गरीबी में गुजरा। लोग कहते हैं कि रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन पर या बाजार में
वे समाचार पत्र बेचते थे, अखबार बेचते थे। अखबार बेचने से लेके राष्ट्रपति बनने तक का सफर बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत माता की जो सेवा की वह अद्वितीय और बेमिसाल है। इसमें सर्वशक्तिमान हो इसके खोज में लगे रहते। बिहार छात्र संघ ने अपने 7वें स्थापना दिवस पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के मझौलिया में मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करके की गई। संघ के नेताओं ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के विचारधारा से प्रेरित होकर ही उनकी जयंती पर छात्र संघ का गठन किया गया था। उनके विचारधारा को अपनाकर ही देश का नाम रोशन किया जा सकता है। बिहार छात्र संघ का 7वां स्थापना दिवस है। सह APJ अब्दुल कलाम का जयंती है। हमारा बिहार छात्र संघ टीम बना ही था APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शनों पे चलने के लिए, और हम लोग हमेशा से APJ अब्दुल कलाम के विचारधाराओं को पालन किए हैं और उस पर चलने का काम करते हैं। यही आज के दिन हम सभी छात्र छात्राओं से कहने का काम किए हैं कि आप लोग जो हो सके APJ अब्दुल कलाम के विचारधाराओं को पालन करें। आपने देखा होगा कि APJ अब्दुल कलाम ने चाय से शुरुआत कर, चाय पेपर बेचकर और अपना इतना स्ट्रगल किया, खुद को इतना तपाया, और अभी उनको नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हर एक के जवान पे है APJ अब्दुल कलाम। वैसा बनिए। उन्होंने कहा था कि जब बारिश होती है ना तो कोई पक्षी उड़ता नहीं है, सब घोंसला खोजता है, लेकिन एक पक्षी है बाज जो बारिश को चीरते हुए भी ऊपर आसमान में उड़ता है। जिंदगी भी सेम वैसा ही है। मतलब सभी को प्रॉब्लम है, सभी को समस्या है, लेकिन सभी समस्याओं का चीर को जो निकलता है वही सक्सेस करता है। तो हम लोग हमेशा से APJ अब्दुल कलाम को आदर्श माने हैं और उनका पालन किए हैं। युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप सभी जितना हो सके APJ अब्दुल कलाम के आदर्शों का पालन करें और उनकी बातों को अपने जहन में बिठाने का काम करें। तभी आप एक होनहार और एक अच्छे लेवल पे MA पहुंच सकते हैं। मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद में छात्र एडमिशन के लिए भटकते हैं। मतलब कि कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। छात्र के लिए आप लोग का संगठन क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि बिहार सरकार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग दुरुस्त करने के लिए ही बिहार छात्र संघ का निर्माण किए हैं। आपको अगर शिक्षा व्यवस्था देखना है तो आप तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, पहले जड़ मजबूत होगा तब तक फुनगी अच्छा होगा। यहाँ जड़ ही खराब है। आप कोई भी बिहार सरकार का स्कूल के बारे में बता दीजिए जिसका शिक्षा व्यवस्था सही है। हम लोगों ने हजारों स्कूल का दौरा किया जिसका शिक्षा व्यवस्था साफ चौपट है। मतलब 9th-10th के बच्चियों के लिए बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, बोरा पे बैठती है, शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक को एरोप्लेन और ऑरेंज का मीनिंग नहीं आता है, कैट का मीनिंग नहीं आता, तो क्या हुआ? यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। इसको हम लोग सही करने के लिए ही बिहार छात्र संघ का निर्माण किए हैं। अपने सपने के शहर में क्या हो? पब्लिक लाइब्रेरी, पार्क, ड्रेनेज सिस्टम, बेहतर एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी सड़कें, बच्चों में ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने सहित कई अन्य बातों को लेकर मुजफ्फरपुर के स्कूली बच्चों ने शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अपने अनुभव को साझा किया। माई ड्रीम माई सिटी कार्यक्रम के तहत आयोजित वॉइस ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रिलिमिनरी राउंड के लिए 30 बच्चों का चयन किया गया। इनमें से अगले राउंड में 8 बच्चे सेलेक्ट हुए और फाइनल राउंड में 2 बच्चों का चयन किया गया। कार्यक्रम का संचालन LXL आइडियाज़ के संस्थापक सैयद सुल्तान अहमद ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ उपस्थित थे। कार्यक्रम में मौजूद एडवांटेज सर्विसेज के प्रमुख खुर्शीद अहमद ने बताया कि पूरी पहल का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी भी इन सारी चीज़ों का अनुभव प्राप्त कर एक बेहतर और स्तरीय जीवन जी सके। तो बेसिकली सबने मुझे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ ट्रैफिक। बहुत ट्रैफिक है, लेट हो जाता है स्कूल के बच्चे को भी और पापा मम्मी को भी। सेकेंड प्रॉब्लम है रोड में गड्ढे बहुत है, अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कभी गाड़ी इधर से उधर हो जाती है तो कभी इंसान गिर जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग। बेसिकली बात है कॉमन सेंस, अगर गड्ढे हैं तो पानी तो वहीं लगेगी। ठीक। थर्ड प्रॉब्लम क्लीनलीनेस। इतने सारे कचरे के डब्बे होने के बावजूद कचरा सड़क पर फेंका जा रहा है।
जैसे कि वो तो नेचुरल सोर्स है डस्टबिन थ्रो करने का। फोर्थ, एजुकेशन। माना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, बहुत सारे पढ़ाई भी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी भी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका तो आजकल की युवा पीढ़ी राग जागती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह। वुमेन सेफ्टी, मम्मी मेरे को बोलती है रात को बाहर नहीं जाना। थर्ड, मतलब कि जो भी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट का क्या फायदा जब वो प्रॉपर तरीके से ही ना हो। और भी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा हमें सॉल्यूशंस पर देखना चाहिए। ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहाँ बैठे तमाम जनता से मैं पूछूंगी, उनमें से कितने ही हैं जो ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं? लगा हुआ है कि यहाँ पर से 1 वे है, लेकिन हम तो 2 वे जाएंगे, हमको सबसे पहले पहुंचना है। सड़क कोई रेस ट्रैक नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स का दौर वहीं लगाना है। तब क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक तो होगी ही। वाटर लॉगिंग, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? हम सभी ने, सारे बच्चे ने और पेरेंट्स ने भी मुन्ना भाई वाली फिल्म तो देखी होगी। उसमें उसने सजेस्ट किया था कि अगर वो थूक रहा है तो तुम पोंछो, जब थूकेगा तब पोंछो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि कोई थूक रहा है, कोई कचरा फेंक रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। बस आज स्कूल का कार्यक्रम था और बच्चों का था कि स्मार्ट सिटी में किन चीज़ों की उन लोगों के बचपन से जो एक सोच रहा होगा कि क्या कमियां रही हैं, उसके बारे में रिसर्च करके सारे जितने भी स्कूल्स के थे उनका, और इसमें से सेलेक्टेड केवल 8 बच्चों ने अपना 2 मिनट से 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन के आधार पर लगा कि अगर स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में उन चीज़ों को जो आपने भी देखा होगा जो बच्चे बोल रहे थे, अगर जो पार्क हो, मॉर्निंग वॉक से लेकर के किन्हें कैसे माने टॉयलेट से लेकर के प्रोविज़न, पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर के सड़क और नाला के बीच का हर एक चीज़ का बच्चों ने ध्यान दिया। तो हमारा यही कहना है कि आज एक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इन बातों को हम लोग उसको बाज़ाब्ता लिखित हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि हमारे डिप्टी सीएम साहब उन चीज़ों को स्टडी करेंगे और चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर है, बन रहा है, उसमें उन चीज़ों का समावेश हो जाए, ताकि बच्चे, गार्जियन और उनके परिवार और आप लोग के माध्यम से जो हमेशा हाईलाइट करते रहे हैं, ये भी एक माध्यम बन गया आज डीपीएस स्कूल के तरफ से कि हम लोग देंगे कि भाई इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। बस इतना ही, और संजोग से मेयर साहब आ ही गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बच्चों में जो अवेयरनेस जगाने का है सोच, ये बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के बारे में सर क्या आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम है हमारा ये यंग वॉइसेस माय ड्रीम फॉर माय सिटी। ये कंसेप्ट है कि जो युवा हैं उनका ये शहर है आने वाले। हम लोग के शहर तो हम लोग की उम्र 50 साल हो गई, उनको 50 साल रहना है। तो हम लोग जिस तरह से घर अपना बनाते हैं तो उनके हिसाब से रूम देते हैं, मेज़ देते हैं, क्यों नहीं शहर उनके हिसाब से बनाएं। तो 100 हम लोगों ने बच्चों को टच किया, उसमें बच्चों ने सर्वे किया, 2-2 बच्चे आए, उसके बाद बच्चों ने 50 सेलेक्ट हुए, अपने रिपोर्ट्स बनाए उन्होंने सभी लोगों ने, फिर वीडियो बनाई और यहाँ 50 आज बच्चे आए। 50 बच्चे में से जूरी ने उनको 30 बच्चे को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर 30 बच्चों ने 3-3 मिनट बातें की, प्रेजेंटेशन दिया जूरी के सामने। जूरी फिर 8 बच्चों को सेलेक्ट की, जो उन्होंने माननीय मंत्री हमारे उद्योग समीर सेठ जी के महासेठ जी के साथ सामने उन्होंने अपनी बातें रखी और 2 बच्चे उसमें विनर हुए। आपने देखा होगा बड़ी अच्छी बातें हुई कि पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ बननी चाहिए। एक बच्चे से बात हो रही थी कि मुझे पढ़ना है, पब्लिक लाइब्रेरी चाहिए। एक दादा आए थे किसी को, वो बोले मुझे पढ़ना है, तो पब्लिक लाइब्रेरी हमारी बात हुई महासेठ साहब से, सरकार उसको बनाएगी इंशाल्लाह, ये उनकी स्कीम में भी उन्होंने बताया। और पार्क की बात हुई, पार्क चाहिए बच्चों को भी दिया जाएगा, नाला की प्रॉब्लम है। तो हम लोग मिलके सभी लोग इस मुजफ्फरपुर शहर को अच्छा बनाएंगे। सैयद सुल्तान अहमद बेंगलोर से जो एक्सपर्ट हैं वो आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर के राजेंद्र जी को, उन्होंने काफ़ी मदद की इस प्रोग्राम में करने में, और उनके प्रिंसिपल को भी। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा रोड स्थित एसबीआई के नीचे वर्षों से चल रहे इंदिरा डिजिटल स्टूडियो
एंड कलर लैब में अब ग्राहकों को फ्लैक्स प्रिंटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रोप्राइटर अमोद कुमार ने बताया कि इन जगहों से काफ़ी किफ़ायती दर पर यहां फ्लैक्स प्रिंटिंग करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लेटेस्ट मशीन लगाई गई है, कम समय में ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अमोद कुमार ने मुजफ्फरपुर वासियों को दिवाली और छठ की शुभकामनाएं देते हुए सेवा का एक अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। मैं अमोद कुमार उर्फ विपिन। फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम मेरे यहाँ नहीं होता था, तो इसलिए कुछ लोगों का डिमांड था, तो हमने इस नए टेक्नोलॉजी के मशीन को यहाँ पर हायर किया है और चाह रहे हैं कि एक ही छत के नीचे टोटल सेवा लोगों को मिल जाए। किसी भी ओकेजन पर जो भी ज़रूरत हो उसको हम फुलफिल कर पाएँ, इसलिए इसको हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का ये आधुनिक मशीन है। फोटो क्वालिटी वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए इस मशीन को लिए। ये पोल्यूशन फ्री मशीन है, इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, एकदम ग्रीन सर्टिफिकेट इसको भारत सरकार से मिला हुआ है। इसलिए इस मशीन को हम लोग यहाँ लगाए हैं और एक ही जगह से टोटल सेवा देने का काम करेंगे। इसका शुभारंभ भी हम अति शीघ्र कर रहे हैं। इसका दिन दीपावली के दिन से इसका श्री गणेश करेंगे। तो इसी के साथ पूरे शहरवासियों को हमारी तरफ से दीपावली, धनतेरस और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने सारण और तिरहुत कमिश्नरी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, मंगल पांडे, सांसद अजय निषाद और रमा देवी समेत तिरहुत और सारण कमिश्नर के सभी जिलों के विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। बीजेपी प्रभारी ने सभी नेताओं से सीधा संवाद किया। इस बैठक के माध्यम से वे बिहार को समझाने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि कुडनी के उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। वहीं मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि दोनों ही जगह पर बीजेपी की जीत होगी। शनिवार को समाज कार्यकर्ता फूल बाबू के सहयोग से मुजफ्फरपुर के वार्ड 38 में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। शिविर में डॉक्टर सैयद इकबाल रजा, डॉक्टर रोशनी, डॉक्टर अविनाश सहित अन्य नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। इस दौरान सनोज कुमार, विकास कुमार, रियाज अहमद, रोहन कुमार, सोनू, महेश रंजीत, शत्रुघ्न सहित कई लोग मौजूद रहे। अभी सिविल लगवाए हैं, ऑल बॉडी जांच सिविल का, और जिसमें है दांत, कान और बीपी, शुगर का जांच हो रहा है और डॉक्टर साहब आके जांच करवा रहे हैं। सिविल लगा हुआ है और इससे भी बेहतरीन काम होने जा रहा है। इससे भी बाद में काम होगा और 19 तारीख को भी लग रहा है। फलेरिया का डॉक्टर बैठने जा रहे हैं। सिविल का काम बराबर होता रहेगा। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के एक हॉस्पिटल की ओर से बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय में आयोजित किए गए पेंटिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए हुए प्रतिभागियों के बीच शनिवार को पुरस्कार वितरण किया गया। स्कूल के सभी बच्चों को बैग दिए गए। मौके पर संस्था के सचिव संजय कुमार, प्राचार्य राजू कुमार, बबली गुप्ता, मालती देवी, नीतू कुमारी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज मतलब गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के बीच नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड IVF हॉस्पिटल पटना के सौजन्य से पेंटिंग प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हैं उन्हें नीलकंठ हॉस्पिटल के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, नीलकंठ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु गर्ग जी का एक सपना है या सोच है उनका, एक जो पूरे बिहार में जो भी गरीब असहाय है उनको इस हॉस्पिटल के माध्यम से उनको वो फ्री में उनको इलाज करेंगे। जो भी मरीज़ जो दिल्ली, बम्बे या बड़े बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं उनको नीलकंठ हॉस्पिटल के माध्यम से उनको फ्री इलाज करवाया जाएगा। और पूरे बिहार की जो देखने वाली है वो डॉक्टर सोनाली गुप्ता जी हैं और मुजफ्फरपुर का जो पूरा अरेंज करती हैं आयोजक हैं वो बबली गुप्ता जी हैं। मैं बबली गुप्ता जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संजय। आप और
हम साईं सेवा संगठन की ओर से समाधि दिवस पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित अतिथि भवन से साईं पालकी यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुण्य अतिथि भवन कर पहुंचकर संपन्न हुई। पालकी यात्रा में शामिल महिला एवं पुरुष श्रद्धालु साईं के भजनों पर थिरकते आगे बढ़ते रहे। पालकी में साईं बाबा की मूर्ति विराजमान रही। जगह जगह श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आए। यात्रा को सफल बनाने में सज्जन अग्रवाल, विजय राठौर, संतोष सोनी, रमेश सिंह, विजय मुस्कान, बीपी गांधी सहित कई अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर बाबा की समाधि दिवस है। हम लोग हर साल बाबा की समाधि दिवस मनाते हैं। इसी तरह पालकी यात्रा निकलती है। शहरों को विभिन्न स्थान से घूमते हुए अतिथि भवन में आती है आप और हम साईं सेवा संगठन के द्वारा। और पालकी यात्रा इस बार अतिथि भवन से होते हैं हरिसावा चौक से दीवान रोड, जवाहरलाल सुतापट्टी होते हुए टावर होते हुए गरीब स्थान से सोनरपट्टी होते हुए फिर अतिथि भवन में पालकी यात्रा समाप्त की जाएगी। और शाम में संध्या 5 बजे से बाबा की भव्य साईं भजन कीर्तन बाबा की इच्छा तक चलेगी। आप और हम साईं सेवा संगठन के द्वारा है। और भंडारा की भी व्यवस्था है यहाँ। शाम में बाबा की भंडारा चलेगी। जितनी देर माने जब भी भक्त रहेंगे सभी को भंडारा का प्रसाद मिलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।